हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि रेपिटेशन क्यों इतनी ज़रूरी है। और हमें लगता है कि हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम मोटिवेशन के लिए रिपीट कर रहे हैं, ताकि हम अपनी ओल्ड स्टोरी ना सोचें। क्योंकि अगर हम न्यू स्टोरी बार बार बोलेंगे, रिपीट करेंगे, तो ओल्ड स्टोरी माइंड में नहीं आएगी। ये सब सच है, इसलिए भी हम रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक थॉट को बार बार रिपीट करते हैं तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि हमें बिलीव होने लग जाता है, बहुत पीस फील होने शुरू हो जाता है, और जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं वो आने एकदम से कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। ऐसा होता है। लेकिन हम रेपिटेशन इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में एक मेथड है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिससे अब्जॉर्व करता है। जो भी हम उसे कंटिन्यूसली रिपीटेडली बोल रहे होते हैं वो एब्जॉर्व करता है, और न्यू बिलीव्स हमारे इंस्टॉल होते हैं हमारे माइंड में। एजम्पशंस क्रिएट करने का, न्यू बिलीव्स क्रिएट करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, जो कि है रेपिटेशन। रिपीट कर कर ही हम न्यू बिलीव्स और न्यू अजम्पशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आप टेक्निक कोई भी यूज़ करो, आप विजुअलाइजेशन यूज़ करो, आप रोबोटिक एफर्मेशंस यूज़ करो, आप विजुअलाइजेशन में एक सीन को बार बार रिपीट करो, या फिर अपने डिज़ायर को लेकर डिफरेंट सीन्स क्रिएट करो। आप कुछ भी करो, या रोबोटिक एफर्मेशन करो, एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करो, वो आप पे है। आपको कौन सी टेक्निक सूट करती है आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका माइंड न्यू बिलीफ्स और न्यू एजम्पशंस तभी बनाएगा जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करोगे। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जिनको इस बारे में बहुत नॉलेज है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में वो बहुत नॉलेज रखते हैं, उन्होंने अपने हर वीडियो में ये बात बोली थी, उनकी बुक भी है, कि रेपिटेशन ही की है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की। क्योंकि आपका माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम हो गया जब आप 1 से 9 साल के थे, या फिर आपके जो चाइल्डहुड डेज थे, चाइल्डहुड ईयर्स थे, उसमें ही आपका माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका है। जो बिलीव्स बनने थे वो बन चुके हैं। तो अब अगर उनको आपको चेंज करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीका है रेपिटेशन। दूसरा, हम जब एकदम से उठते हैं या हम सोने जा रहे होते हैं तो हमारा माइंड थीटा स्टेट में होता है। तो क्या होता है ना कि उस टाइम पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो इतना एक्टिव नहीं होता। सीधा जो भी हम सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने ये बोला कि अपनी अफर्मेशंस को हेडफोन लगाकर आप सुनो 10 मिनट्स 15 मिनट्स पहले, जब आपको एकदम से नींद आने वाली हो। तो ये बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि उस टाइम पे आपको डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और भी तरीके हैं लाइक हिप्नोसिस एंड ऑल, वो बहुत एक्सपेंसिव तरीके हैं। सबसे ईजी तरीका है रेपिटेशन। हम कभी भी रिपीट कर सकते हैं चीज़ों को, हमारे हाथ में है। हमें कोई इतना पैसा नहीं खर्च करना इस चीज़ के लिए। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि ये नहीं कि एक बार कोई थॉट क्रिएट कर लिया तो आप एक्सपेक्ट करो कि 3D में चेंज आ जाए। क्योंकि एक थॉट इतना इफेक्टिव नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड ने उसे अभी एक्सेप्ट नहीं किया। और कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा होता है, फिर वही ओल्ड स्टोरी रिपीट होती है, क्योंकि ओल्ड स्टोरी डोमिनेंट है अभी भी। अभी एकदम से आपका एकदम से न्यू बिलीफ अभी नहीं बना। बहुत रेपिटेशन चाहिए, बहुत आपको अपना बहुत सारी एनर्जी इसमें लगानी पड़ेगी, बहुत सारा टाइम इसको देना पड़ेगा, तब जाकर आपके न्यू बिलीफ जो हैं वो इंस्टॉल होंगे। आपको दिखता रहेगा बीच बीच में 3D में चेंजेस दिखते रहेंगे। लेकिन अगर फिर से ओल्ड स्टोरी दिखे तो आपको इस चीज़ में ना डरना नहीं है कि फिर से ओल्ड स्टोरी दिख रही है। वो दिखेगी थोड़े टाइम तक, क्योंकि अभी भी ओल्ड स्टोरी तो डोमिनेंट है ही ना। सब आपका 3D वो नहीं दिखा रहा जो आप अभी कॉन्शियसली सोच रहे हो। आपका 3D वो दिखा रहा है जो आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं। और अभी हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स हमारे चाइल्डहुड से जो बने हुए हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वो ही रियलिटी दिखाता है। तो आप कॉन्शियसली अभी जो सोच रहे हो ना, आप सोचो कि अभी तो आप एक प्रोसेस में हो। आप एक एक थॉट को ऐसे सीड्स की तरह समझो कि आप वो सीड्स डाल रहे हो अपने माइंड में। वो आपको ट्री जो बनेगा वो आपको दिखेगा,
लेकिन उसके लिए अभी आपको उस पे फोकस नहीं करना कि अरे यार ये कब होगा। आपको अभी सिर्फ अपना काम करना है, जो कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। और ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ मतलब दिखता नहीं है 3D में। 3D में अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हो आपको चेंजेस दिखते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस के लिए अब कई लोग क्या होते हैं ना, थोड़े से चेंजेस दिखें या एसपी से बात होने लग जाए वो सब कुछ छोड़ देते हैं। अभी अपना बिलीफ तो डोमिनेट कर लो, अभी भी वो डोमिनेट नहीं है। अभी भी आपको, जब तक आपको 3D में कंसिस्टेंटली वो चीज़ ना दिखने लग जाए, आपको नहीं छोड़ना। आपको ये टेक्निक्स करनी है, आपको अफर्मेशंस करनी है, आपको अरे पूरी लाइफ करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी लाइफ करनी है। जैसे जैसे आपको 3D में चीज़ें दिखेंगी आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेकिन आपको अपना थोड़ा टाइम तो इस चीज़ को देना पड़ेगा अगर आपको सच में वो रियलिटी जीनी है जो आप चाहते हो। आप एक थॉट को बार बार रिपीट करते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको रियल मानने लग जाता है। क्योंकि जो हमारा रेपिटेशन से क्या होता है, न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड होने लग जाते हैं। और जितना आप किसी भी थॉट को या किसी भी सीन को रिपीट करते हो तो वो कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। कुछ लोगों को क्यों नहीं मिलती उनकी मतलब उनकी रियलिटी क्यों नहीं चेंज होती है, क्योंकि पता है वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं अच्छा चलो हम अफर्मेशंस कर रहे हैं, हम कोई टेक्निक्स कर रहे हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वही ओल्ड स्टोरी रिपीट करने लग जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बार बार एक स्टोरी को लिखने लग जाते हैं कि क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। आप जो कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हो ना, वो भी आप रिपीट कर रहे हो अपनी ओल्ड स्टोरी, तो आप अपनी ओल्ड स्टोरी को और पक्का कर रहे हो। न्यू स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको इतना ही लिखना है ना, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में वो लिखो जो आप चाहते हो आपकी ऑलरेडी रियलिटी बन गई है, ताकि और लोग भी उसे पढ़े, उनकी भी रियलिटी वो बन जाए। क्योंकि और लोग भी वो चीज़ रिपीट करते हैं, आप उनके माइंड को भी क्यों प्रोग्राम कर रहे हो। कई मैंने देखा है कि कमेंट सेक्शन में बस वो बार एक ही चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, एक ही बात को बोलते रहते हैं, तो आप तो मतलब ऑलरेडी ओल्ड स्टोरी को और डोमिनेट कर रहे हो। आपके माइंड में जो इनर कन्वर्सेशंस चलती हैं, आप चीज़ों को लेकर कैसे रिएक्ट करते हो, 3D अगर बिल्कुल अपोजिट है, आप क्या रिएक्शन देते हो। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको पता है सुन रहा है, हर टाइम सुन रहा है वो। तो एक ओल्ड स्टोरी है, एक न्यू स्टोरी है। अब आप सीड ओल्ड स्टोरी में डाल रहे हो अपने थॉट वाला या न्यू स्टोरी में डाल रहे हो, आप खुद देखो। आप रिएक्शन देना बहुत कम कर दोगे जब आप ये चीज़ याद रखोगे कि अरे ये वाला सीड ओल्ड स्टोरी वाली उसमें जा रहा है, पॉट में जा रहा है, या न्यू उसमें 2 पॉट्स हैं, ठीक है, ओल्ड स्टोरी न्यू स्टोरी, तो आप कौन से उसमें वो सीड डाल रहे हो, थॉट वाला। अब इससे ईजी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी है। कोई इतना सेंस नहीं बनती इस चीज़ की, बट मैंने इसलिए आपको एक एग्जांपल दिया है ताकि आपको ये पॉट वाली ये चीज़ याद आए और आप फिर एकदम से रिएक्शन देना बंद कर दो अगर आप नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हो। देखो रॉबर्ट तो नहीं हो ना, 10-15 मिनट अगर आपको थोड़ा सा बुरा लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कितनी देर तक आप स्पाइरल मोड में रहते हो। और पुरानी मेमोरीज़ को बार बार प्ले करना, कि अपनी ब्रेकअप स्टोरी को बार बार रिपीट करना, या फिर अपनी मनी से रिलेटेड स्टोरी को बार बार रिपीट करना, बॉस ने डांट दिया या आपसे कुछ गलती हो गई है ऑफिस में, उस चीज़ को बार बार रिपीट करना, अपनी मेमोरीज़ को रीप्ले करना। कोई पुरानी ऐसी मेमोरी है जो कि इतनी प्लेजेंट नहीं है, उसके बारे में सोचते रहना। तो ये सब आप सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचता है कि आप पुरानी बात सोच रहे हो, वो उसको भी वही सोचेगा कि ये चीज़ आप चाहते हो अपनी 3D में। जो रिपीट कर रहे हो, चाहे पुराना कर रहे हो, नया कर रहे हो, किसी और के बारे में कर रहे हो, सब कुछ आप ही क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। किसी और की बात भी सोचे जा रहे हो, उसकी लाइफ को भी एनालाइज करे जा रहे हो ना अगर आप, और तो वो भी आपकी लाइफ में ही आने वाला है। तो अपनी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, रिपीट करना पड़ेगा, विजुलाइज मतलब बार बार उस टेक्निक को करना पड़ेगा अगर आपको अपनी अजम्पशन बनानी है। तो आप अब अपनी ओल्ड स्टोरी से नहीं चल सकते। अगर आप ओल्ड स्टोरी नहीं रिपीट करना चाहते तो अपने माइंड में भी अपनी ओल्ड स्टोरी को रिपीट भी मत करो।
आप जितना अपनी न्यूज़ स्टोरी को ना रिपीट करोगे ना, उतना आपका बॉडी, आपका माइंड और आपका नर्वस सिस्टम ट्रस्ट करने लग जाएगा न्यूज़ स्टोरी पे। एक थॉट से चेंज नहीं होता है माइंड, वो एक रिपीटेड इनपुट अगर आप अपने माइंड को दोगे जो कि फोकस्ड इन मतलब थॉट्स बार बार, मतलब ये नहीं है कि एक बार थॉट्स चलो सोच लिया उसके बाद उसके बारे में सोचा नहीं और एक्सपेक्ट किया। एक फोकस थॉट्स आपके होने चाहिए। एटलीस्ट एक थॉट को 10 मिनट्स तक रिपीट करना बहुत ज़रूरी है और उसी से आपको बहुत चेंज दिखेगा, आपको अपनी 3D में चेंज दिखेगा और जितना 3D में आप देखते रहोगे ना उतना आपका बिलीफ बनता रहेगा। तो अगर आपको कुछ चेंज लाना है अपनी, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, रेपिटेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है। मतलब इसको अंडर एस्टिमेट मत करो कि नहीं ठीक है एक बार लिख लिया हमने पूरा दिन में और उसके बाद कुछ भी करते रहे, वो उससे नहीं होता। अगर आपसे नहीं हो रहा है अपने एसपी की वही आप वर्जन सोचते रहते हो जो ओल्ड वर्जन है और वही 3D में रिएक्शंस देते रहते हो, तो फिर आप एक बार सोचो आपको इन एसपी को सच में आप ये वाले एसपी को ये चाहिए आपको, क्योंकि ऐसे तो नहीं होने वाला, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता रहेगा। आपको 3D को इग्नोर करना है, मतलब इग्नोर करना है 3D वर्जन को एसपी के, मतलब ऐसे इतना डिल्यूजनल होना है कि 3D वर्जन मतलब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता एसपी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में, तो आप अपनी स्टोरी बस अपने माइंड में बोलते जा रहे हो और ख़ुद को लेकर भी अपनी स्टोरी चेंज करनी है। क्योंकि जब एसपी आए आप अपना ये ओल्ड वर्जन, मैंने आपको पहले भी बताया था, आप अपने ये ओल्ड वर्जन अब में अगर रहोगे वही ओल्ड इंसान जो आप थे, तो फिर वही एसपी 5-10 मिनट बात करके फिर भाग जाएंगे। तो अपने आप को भी चेंज करना है, क्योंकि वो आपके मिरर हैं, वो आपके सारी अजम्पशंस जो आपके खुद के बारे में वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको चेंज करना है अपनी अजम्पशंस को, तो आपको चेंज करना पड़ेगा कि आपका माइंड पूरा दिन क्या सुन रहा है, आप क्या बोल रहे हो। कोई म्यूज़िक भी अगर आप सुन रहे हो और उसमें इतने नेगेटिव वर्ड्स हैं, इतने नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते हैं, तो आपको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि एक बार सुन लिया वो सॉन्ग, बट ऐसे कोई लोग लूप पे सुनते रहते हैं, आपको अपने फेवरेट सॉन्ग को भी छोड़ना पड़ेगा अगर आपको सच में, क्योंकि अगर आप एक हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप में, आपके पास लाइफ में हर चीज़ है, मनी है, सब कुछ है, अच्छी जॉब है, तो आप सैड सॉन्ग तो नहीं सुनोगे ना। रेपिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपके अजम्पशंस को परमानेंट बना सकता है। अगर 3D में थोड़ा चेंज दिखे तो ये नहीं कि एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना। आपको उसके बाद भी परसिस्ट करना है, चाहे एसपी से बात हो रही है, मिलने जा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने बिलीफ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपको फिर दोबारा से ओल्ड स्टोरी ना दिखे अपनी 3D रियलिटी में, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।